अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद बशीर खान मधवानी एडवोकेट साहब, हमारी बार एसोसिएशन जतोई के सीनियर मेंबर हैं। आज हम इनसे बार की सियासी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सरदार साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत अल्लाह का ठीक शुक्र, है? ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हो सर? खैरियत है? अच्छा सर, मेरा सवाल है आपसे कि आपने बार के कम से कम 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं सर। तो आपने ये सियासी कदम कैसे इस बार की सियासत में रखा? कैसे आपको शौक़ हुआ कि सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने 2014 में जो है ना तबलीगी जमात के साथ वक्त लगाया था। बड़े सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन चंद दोस्तों ने मुझे कहा कि आप लोग बार की फलाह के लिए, बार की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम नहीं करते? आपकी लाइब्रेरी बंद है। तो मैंने कहा भाई, यहाँ हमारे जो सदर सेक्रेटरी बनते हैं वो फंड्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, और इस वजह से जो है ना हमारी लाइब्रेरी बंद है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर आप में से कोई साथी लाइब्रेरी आ जाए, और उसके लिए जो है ना वो प्रॉपर एक तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि इस तरीके से लाइब्रेरी चल सकती है। तो हमें उन दोस्तों ने, मुजफ्फरगढ़ के दोस्त हैं, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ें और इस तरीके से लाइब्रेरी को चलाएं। इस वजह से हमने जो है ना इस कोशिश की कि चलो ठीक है, हमारी वजह से कुछ हमारी बार का भला हो सकता है, दोस्तों की फलाह बहबूद के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो फिर हमने जो है ना इसलिए ये कदम उठाया। अच्छा सर, आपने काफ़ी तगदो की है और शुरू से ही आप एक अलहदा ग्रुप के ज़रिए ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, शुरू से ही। तो कैसे आपके दोस्त इकट्ठे हुए? कैसे आपने दोस्तों को इकट्ठा किया कि एक अलहदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इलेक्शन कंटेस्ट करें? क्या तरीक़ाकार अपनाया था कि आपके साथ दोस्त भी शरीक हुए और आपने इलेक्शन भी लड़े? भाईजान, बात ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेरा बेसिकली बुखारी ग्रुप से ताल्लुक़ है। जब मैंने लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना चाहा तो मैं गया था अपने ग्रुप वालों के पास। शौकत खान जतोई साहब जो हमारे ग्रुप को उस वक्त लीड कर रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मैं उनके पास गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने ग्रुप के साथ बात की कि हमें लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना कोई और सीट पे आ जाए। मैंने कहा भाई, हम एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ लड़ना चाहते हैं। हम अपनी बार की जो लाइब्रेरी है उसको चलाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्लान है, हम इस तरीके से इसको चलाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ कितने दोस्त हैं, आपकी पावर कितनी है, आपकी बार में कितने आपके साथ दोस्त हैं, कितनी पावर है आपकी। हमारे साथ जो दूसरे कैंडिडेट थी वो शादिया मुमताज़ साहबा, उनके साथ इतने दोस्त हैं, आप जो है ना। मैंने कहा भाई, बात ये है कि मैं तो इतने अरसे से आपके ग्रुप के साथ हूँ, मेरा इतना अर्सा आपके ग्रुप के साथ गुजारने का क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, बात ये है कि आप अपनी पावर शो करें। फिर हमारी बात हुई बादशाह साहब से, उन्होंने भी यही कहा था कि आप अपनी पावर शो करें। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दोस्तों के साथ ही पावर होती है। अगर हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे तो हमारी पावर होगी। फिर हमने यहाँ आकर अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उनको ये बात बतलाई, भाई हमारे सब इकट्ठे होंगे तो हमारी पावर होगी, चाहे जिस ग्रुप में भी हों, दोस्तों के साथ पावर है। तो हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और यूनिक लॉयर फोरम के नाम से एक ग्रुप बनाया, और हमने जो है ना शुरू में 5-6 दोस्त थे, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज 25, 30, 35, 40 हो गए हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे दोस्तों की मेहनत है, कोशिश है। और हमने जो है ना 3 दफ़ा इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी का कंटेस्ट किया, 1 दफ़ा लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया। बेशक हार गए हैं, हार जीत नसीब का हिस्सा है, लेकिन बात यह है कि हमने डट कर मुकाबला किया। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जनरल सेक्रेटरी का जब इलेक्शन लड़ा तो आप काफ़ी क्लोज थे, मतलब आपका जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी क्लोज था, मतलब आपकी हार तकरीबन नहीं होनी थी, तो आप हार गए। इसकी क्या वजह समझते हैं? आपके क्या इसके वजूहात बनी कि आपको सीट लूज़ करना पड़ी? भाईजान, आपका बहुत अच्छा सवाल है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब दो आदमी इलेक्शन लड़ते हैं, एक हारते हैं एक जीतते हैं, और असल चीज़ तो ये है कि फैसला तो अल्लाह तबारक व तआला ने करना होता है, हमारी होती है कोशिश करना। हो सकता है कि हमारी जो कोशिश है, तौबा है, मेहनत है, उसमें कुछ कमी रह गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, हर आदमी ने अपने हर तरीके से मेहनत की। और ये हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये थी कि हमारा जो है दोस्तों के साथ उठना बैठना, उनके साथ जो है ना हमारे रवाबत, जिसको हम कहते हैं कि ये आदमी सोशल नहीं था। तो शुरू में ये हमारी मसला था कि हम सोशल नहीं थे, दोस्तों के साथ हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, उनके दुख सुख में शरीक होना नहीं था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं इलेक्शन हारा हूँ। दूसरा इसमें ये भी है कि आजकल इलेक्शन जो है वो पैसे की गेम है, तो माली हिसाब से जो मेरे मदे मुकाबिल थे वो हमसे ज़्यादा थे, उन्होंने बहुत खर्चा किया और उनके साथ जो है ना सियासी सपोर्ट थी, इस वजह से मैं इलेक्शन हार गया हूँ। लेकिन ये है कि मेरे दोस्तों ने, मेरे तमाम दोस्तों ने मेरे साथ बहुत खलूस के साथ मेहनत की है। हार जीत नसीब का हिस्सा है, हम हार गए हैं, लेकिन ये है कि हमने बहुत कुछ इस हार से भी सीखा है। सर ये आपका बड़ा बेहतरीन इलेक्शन था, तकरीबन 12 या 14 वोटों से आप हारे हैं, तो ये बहुत ही क्लोज़ एक मुकाबला था जिससे आप हारे हैं। इसकी मेन वजह मेरे ख़्याल में ये भी बनती है कि सामने वाला जो कैंडिडेट था वो एक सियासी फिगर भी था, इस वजह से भी मेरा एक ख़्याल है कि आपको हार हुई है, वरना आपकी हार बनती नहीं थी। क्या ये हकीकत है या मेरा एक ख़्याल है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तो मैंने पहले ही इसी बात का आपको जवाब दिया है कि एक आदमी जब इलेक्शन हारते हैं सिर्फ वो एक वजह से नहीं हारता कि उसके सामने वाला कैंडिडेट मजबूत था, उसके साथ कुछ और भी वजूहात मिलती जाती हैं। जब 2-4 वजूहात मिल जाती हैं तो फिर आदमी इलेक्शन हार जाते हैं। उसमें 2-4 वजूहात में से ये थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सियासी घराना था कि उनके करीबी रिश्तेदार थे, हमारे जो एमपीए हैं उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनके अजीज़ थे, एक सियासी उनका घराना है, इस वजह से जो है ना उसको ये भी एज हासिल था। दूसरी बात ये है कि माली तौर पर भी जो है ना उनको ये एज हासिल था। और दूसरा ये भी था कि हमारा क्योंकि बुखारी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ था और मैं इलेक्शन लड़ रहा था जतोई ग्रुप से, इस चीज़ का भी मुझे नुकसान हुआ कि जतोई ग्रुप को ये एक थोड़ा सा ख़दशा था, हो सकता है कि आगे ये जीतने के बाद जो है ना बुखारी ग्रुप में चले जाएं, इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने मुझे वो ना किया हो, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की। लेकिन फिर भी जो है ना जो जतोई ग्रुप के मेन लोग थे उनके दिल में हो सकता है कि ये बात हो। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था। मेरी दुआ है कि आप आइंदा भी इलेक्शन में आएँ और जीतें इंशाअल्लाह ताला, जनरल सेक्रेटरी की सीट पे या सदर की सीट पे आएँ। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि अब जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें क्या ऐसी गलतियां हैं या ऐसी बातें हैं जो आपको अब दोबारा नहीं दोहरानी, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं? क्या ऐसी बातें हैं? भाई मेरे, हमारे ग्रुप में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं। सिर्फ ये हो सकता है कि हमारी इलेक्शन की जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। बाकी हमारे ग्रुप में, हमारे दोस्तों में, हमारे दोस्तों के खलूस में कोई कमी नहीं है। सब दोस्तों ने खलूस के साथ मेहनत की है। हमारी प्लानिंग में थोड़ी कमी हो सकती है और इंशाअल्लाह हम उसको जो है ना बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी डट कर जो है ना मुकाबला करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सर, मेरी दुआ है कि आप इलेक्शन में आएँ और जीतें। बड़ी खुश आइंद आपसे मुलाकात हुई है। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सरदार साहब, इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी
मेरा इरादा है जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने का, और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन हम विन करें, और विन करने के बाद हम अपने वकला साहबान की फलाह बहबूद के लिए, काले कोट की इज़्ज़त के लिए, काले कोट की डिग्निटी के लिए हम काम करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम दिखाएंगे कि एक आम आदमी जब इलेक्शन जीत के आते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने वकला भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक सर, मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू।